ब्रह्मा जी ने उन गणेश जी को हृदय से नमन किया जिन गणेश जी को प्रथम पूज्य पद मिला है। किसी भी देव की आराधना आप करें, सब देवों की आराधना से पूर्व गणेश जी की आराधना, गणेश जी की पूजा पहले की जाती। प्रथम पूज्य पद मिला है श्री गणेश को। श्री गणेश मंगलों के करता है, श्री गणेश विघ्नों के हरता है। श्री गणेश जब जब आप देखो, सनातन में तो गणेश जी का कितना भाव, कितना महत्व है। जब जब आप कोई अच्छा काम शुरू करते हो तो क्या कहते हो, आज से इस काम का श्री गणेश कर दिया, ऐसे ही बोलते हैं। तो मानो गणेश जी तो सनातन में सर्व पूज्य हैं, प्रथम पूज्य हैं, सर्व अग्रगण्य हैं गणेश जी महाराज। तो ऐसे गणेश जी का चरित्र मुझे श्रवण कराएं, नारद जी ने पूछ लिया। अधुना श्रोतमीक्षामि गणेशं प्रथमोत्तमम्। सभी मंगलों के करने वाले भगवान गणेश का पावन चरित्र श्रवण करें। ब्रह्मा जी ने सुंदर भाव से गणेश जी को प्रणाम किया और बाद में आज श्रवण करा रहे हैं। इदानीम श्वेत कल्पोक्ता गणेशोत्पत्ति रुच्यते। श्वेत कल्प की कथा है। एक दिन की घटना, भगवती पार्वती अपने स्नान कक्ष में स्नान कर रही थी कैलाश पर। तो कोई बीच में आ गया, तो जितनी जो भी सखियां होती थी पार्वती जी की, वो रोकने का प्रयास करती थी। अब बाकी सबको तो रोक दें, पर शंकर जी को कौन रोके। तो जब वो स्नान करने जाए, एकांत में जाए पार्वती मैया, तो शंकर जी कभी भी प्रवेश कर जाए। अब वहाँ कोई दरवाजा तो होता नहीं था। तो एक दिन जब स्नान के लिए पार्वती मैया गई, तो भगवती पार्वती की सखियां हैं जया और विजया। जया और विजया ने पार्वती जी से प्रार्थना की, माता जी रोज रोज का यही नाटक होता है। जितने गण हैं ये शिव के गण हैं, हमारा कोई गण ही नहीं है, हमारा कोई रक्षक ही नहीं है। जब जब आप स्नान करने जाते हो, जब जब आपका मन होता है कि एकांत में कुछ देर बैठे, हम आपकी सेवा करें, हमारा भी मन होता है, उसी समय कोई ना कोई आ ही जाता है। और भगवान शंकर जब आ जाते हैं ना, तो शंकर के गण शंकर जी को रोकते ही नहीं, सीधा अंदर भेज देते। तो आज जया ने भगवती पार्वती से कहा, देवी हमारा भी कोई गण होना चाहिए, हमारी भी कोई रक्षा करने वाला होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके आदेश को माने और आप जो कहें उसके लिए खड़ा रहे। पार्वती जी के मन में भी भाव आया कि कोई तो हमारा भी होना चाहिए। आज पार्वती जी के शरीर पर ओवटन लगाया सखियों ने, और पार्वती जी ने उस ओवटन को अपने शरीर से उतार करके उससे एक नर आकार का एक बालक जैसा पुतला बनाया, और उस पुतले में पार्वती मैया ने मन से ही प्राण डाल दिया, और वही श्री गणेश हैं। बोल गणेश भगवान की। यहाँ सुंदर भाव से श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। विचारेति च सा देवी वपुषो मलशं भवम्।
सर्वलक्षण संयुतं सर्वलक्षण संयुतं सर्वलक्षण संयुतं सर्वलक्षण संयुतं। आज भगवती पार्वती जो जगत माता है, जगदम्बा है, उस माता पार्वती ने अपने मन से ही भाव किया कि इस सर्व लक्षण संयुक्त पुतले में प्राण आ जाए, और माँ ने जब भाव किया तो उस पुतले में प्राण आ गए। एक छोटा सा बालक का रूप लेकर के वो सामने खड़ा हो गया। विशालम सर्व सौभाग्यम महाबल पराक्रम, बड़ा बलशाली बालक है। और उसे जब सामने देखा तो पार्वती मैया ने उसे हृदय से लगा लिया। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। मत पुत्र स्व मदीयो से नान्य कश्चिद हास्ति में। पार्वती मैया ने कह दिया आप मेरे पुत्र हो, मैं आपकी माँ हूँ, आज से मैं आपके लिए जो आदेश करूँ उसी का पालन करना है। गणेश जी ने हाथ जोड़ करके चरणों में मस्तक रख दिया। माता जी जो आपका आदेश होगा मैं सदा सदा उसका पालन करूँगा। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज मैया ने, पार्वती जी ने हाथ में मुद्गर दे दिया गणेश जी को और कह दिया जाओ दरवाजे पर खड़े हो जाओ, कोई भी आए भीतर मत आने देना। गणेश जी ने कहा माता जी जो आपका आदेश है मैं उसका पालन करूंगा। गणेश जी जाकर के दरवाजे पर खड़े हो गए। अब शंकर जी का तो रोज का नियम था, घर में आने जाने के लिए कोई रोक टोक थोड़ी थी शंकर जी को। तो शंकर जी तो अपना त्रिशूल हाथ में लिए हुए और जैसे ही भवन में प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर आए, गणेश ने शंकर जी को रोक दिया। और सूत जी कहते हैं जब आज छोटे से बालक ने, गणेश जी ने शंकर जी का रास्ता रोक दिया, महाराज इस समय आप अंदर नहीं जा सकते। शंकर जी ने देखा क्रोध में भर करके, तू कौन है? मेरे घर में मुझे ही जाने से रोक रहा है, तू है कौन? गणेश जी ने कहा मैं कौन हूं ये जानने की जरूरत नहीं है, पर मेरी माता ने मुझे आदेश दिया है कोई भी भीतर ना आए। शंकर जी बोले ये घर ही मेरा है तो मैं मेरे घर में ना जाऊं? गणेश जी बोले वो आप जानो, पर मेरी मैया का आदेश है, जब तक माता जी आदेश ना देंगी दोबारा तब तक मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। शंकर जी को क्रोध हो गया। मूर्खोसी त्वम न जानासि शिवो हम गिरजापति स्वग्रहम याविरे बाल निषेधसी कथम ही माम। अरे मूर्ख बालक तू नहीं जानता ये मेरा ही घर है और मेरे ही घर में मुझे जाने से रोक रहा है। गणेश जी ने तो सामने मुद्गर लगा दिया, महाराज मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप कोई हो मुझे कोई लेना देना। शंकर जी ने सोचा छोटे से बालक से क्या बहस करूं। शंकर जी यहाँ से लौट करके आए। शिव निज स्थान पर जहाँ बैठते हैं वहाँ विराजे। सब रुद्रगण आ गए, महाराज क्या बात हुई? शंकर जी ने सारी घटना बताई। मेरे घर में मुझे ही नहीं जाने दे रहा, ऐसा कोई बालक दरवाजे पर खड़ा है। रुद्रगणों को कह दिया आप लोग जाओ और जाकर देख कर आओ कौन है। रुद्रगण आए। श्रूयताम द्वारपाला ही वयम शिव गणावरा। शिव गणों ने आकर के कहा अरे ओ बालक हम शंकर जी के गण हैं, हमें अंदर भीतर प्रवेश करने दे। गणेश जी ने कहा आप शंकर जी के गण हो या किसी के गण हो, पर मैं तो मेरी माता का आदेश पालन करने के लिए खड़ा हूं, मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूं। शिव गणों ने बड़ा कहा, लेकिन जब नहीं जाने दिया तो महाराज विवाद बढ़ने लगा। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, गणों को भी नहीं जाने दिया, शंकर जी को भी नहीं जाने दिया, तो सब देवता लोग एकत्रित होकर आ गए। शंकर जी ने सब देवताओं से कह दिया आप लोग जाकर के उस बालक को समझाओ, मेरे दरवाजे पर खड़े होकर के मुझे भीतर नहीं जाने दे रहा। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान इत्यादि देवता लोग आए। देवताओं ने गणेश जी को समझाना शुरू किया। तथापि पश्यताम देवी पार्वती सूनुजम बलम शिवश्च स्वगणानाम तो बलम पश्यतु वै पुनः।
देवताओं ने आज कह दिया कि देख बालक, शंकर जी को भवन में जाने दे, वरना बड़ा भयंकर युद्ध हो जाएगा। गणेश जी बोले युद्ध होता हो सो होता रहे, लेकिन हम तो अपनी माता का आदेश पालन कर रहे हैं, हम किसी की मानने वाले नहीं। जब आज देखा शंकर जी को जाने नहीं दे रहे गणेश जी, तो शंकर जी ने युद्ध का आदेश दे दिया। हाहाकारो महानाशी त्रैलोके सचराचरे प्रलोकस्था जना सर्वे संशयं परमं गताः। चारों ओर भयंकर हाहाकार मच गया। एक छोटे से बालक से युद्ध करने के लिए सब देवता गण आ गए। शंकर जी के जितने गण हैं वो सब युद्ध के लिए आ गए, नंदीश्वर इत्यादि, और अकेले गणेश सबसे युद्ध कर रहे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आज जब अनेक अनेक गणों को गणेश जी ने मार मार करके यहाँ से भगाना शुरू किया, देवता लोग भयभीत तो होने लगे, तो शंकर जी स्वयं युद्ध में आए। और आज अब शंकर जी को क्रोध आया। भगवान शंकर ने त्रिशूल हाथ में लिया। एक बार पुनः गणेश जी से कहा कि देख बालक, आखिरी बार कह रहा हूं, मेरा रास्ता छोड़ दे। शंकर जी के सामने गणेश जी बिल्कुल निर्भय भाव से खड़े हुए और गणेश जी ने कह दिया, महाराज युद्ध करना है तो सामने आओ, मैं मेरे माता के आदेश का पालन कर रहा हूं, उस आदेश को नहीं तोड़ सकता, मैं मेरी माता की आज्ञा का भंग नहीं कर सकता। शंकर जी को भयंकर क्रोध हुआ। देवता लोग थर थर कांपने लगे, सारी सृष्टि आज कांपने लगी। भगवान शंकर त्रिशूलम पतितम हस्तात् शिवस्य परमात्मनः। भगवान शंकर ने आज त्रिशूल छोड़ा और वो त्रिशूल गणेश जी के सिर में लगा। और आज गणेश जी छोटे से बालक हैं, बालक का सिर लेकर के यहाँ से त्रिशूल शंकर जी के पास लौट करके आ गया। श्री गणेश जी का सिर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। मृत शरीर होकर के गणेश जी पृथ्वी पर गिर पड़े। बाहर बड़ा भयंकर शब्द हुआ, सारे देवता लोग हाहाकार करने लगे भगवान शंकर के सामने। उस समय भगवती पार्वती भवन में थी। पार्वती जी ने आज एक सखी को भेजा, देख कर आओ बाहर कैसी आवाज हो रही है। जैसे ही सखी बाहर आई, बाहर आकर के इसने देखा गणेश जी का धड़ पड़ा हुआ है पृथ्वी पर, पूरा रक्त से शरीर भीग गया और सिर गायब है। और बाहर सब देवता लोग खड़े हैं, शिवगण खड़े हैं, भगवान शंकर क्रोध में खड़े हैं। आगत्य च त्रिशूलेन तच्छिरो निरंकृतः। शंकर जी ने ही उस बालक का सिर अपने त्रिशूल से काट दिया। जब उस सखी ने जाकर के पार्वती मैया को ये घटना सुनाई, श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज भगवती पार्वती बड़े जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगी, बड़ी जोर जोर से रुदन करने लगी। किम करोमि क्व गच्छामि हा हा दुःखमुपागतम्। मुझे भयंकर कष्ट हुआ है, मेरे पुत्र को आज भगवान शिव ने मार दिया। लेकिन पार्वती भी शक्ति है, वो जगत की अम्बा है। पार्वती जी को क्रोध हुआ, बाहर निकल करके आई हैं पार्वती मैया। विराट स्वरूप प्रकट किया भगवती जगदम्बा ने और अपने हृदय से करोड़ों शक्तियां पैदा कर दी। और उन सब शक्तियों को आज माता पार्वती ने क्रोध में आदेश दे दिया, जाओ हे शक्तियों अधुना देव्यो युष्माभिर्मन्य देशतः। मेरा आदेश है आप सबके लिए, प्रलयाश्च कर्तव्यो नात्र कार्या विचारणा। कोई भी विचार करने की जरूरत नहीं है, सारी सृष्टि में प्रलय कर दो। आज मेरा पुत्र नहीं है तो सृष्टि भी रहेगी नहीं। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज जब भगवती पार्वती भयंकर क्रोध में आई और जब पार्वती जी के द्वारा प्रकट की हुई शक्तियां चारों ओर जहां तहां दौड़ने लगी सृष्टि के विनाश के लिए, सो देवताओं ने हाथ जोड़े, भगवती पार्वती जी की सुंदर स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, माता अगर आज आपने प्रलय कर दिया तो सृष्टि का जो नियम है वो भंग हो जाएगा। हम जानते हैं अपराध हुआ है, गलती हुई है,
सामान्य संसार में भी किसी के पुत्र को, किसी माँ के पुत्र को मार दिया जाए तो उसको क्रोध होगा कि नहीं। आज भगवती ने तो अपने शरीर से, अपने औटन से जिन गणेश में प्राण डाले थे उन गणेश जी को मृत देखा तो क्रोध हो गया। देवता लोग सब भगवती की शरणागत हुए और सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं, देवी जगदम्ब नमस्तुभ्यम, शिवाय च नमोस्तुते, चंडिकाय नमस्तुभ्यम, कल्याण्यै च नमोस्तुते। कृपा करो, हम वो सब करने के लिए तैयार हैं जो आप चाहती हो, लेकिन आप सृष्टि के प्रलय को रोक दो। आज देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हे मातु भवानी कल्याणी, चरणों में हमें स्वीकार करो। हे मातु भवानी कल्याणी, चरणों में हमें स्वीकार करो। सभी लोग भाव से गाइए, भगवती की आराधना में गाइए। जीवन में शक्ति की कृपा मिले तभी शक्तिमान भी प्रसन्न होगा महाराज। देवता लोग आज भगवती की आराधना कर रहे हैं। हे मातु भवानी कल्याणी, चरणों में हमें स्वीकार करो। हे हम दीनहीन शरणागत हैं, हम भव सागर से पार करो। हम दीनहीन शरणागत हैं, हर सागर से पार करो। हे मातु भवानी चरणों
ममता की मूरत है। करुणा से भरी तेरी सूरत है। करुणा से भरी तेरी सूरत है। विश्वेश्वरी जीवन दात्री तू, विश्वेश्वरी जीवन दात्री तू। भक्ति से मेरा भंडार भरो, विश्वेश्वरी जीवन दात्री तू। हरि भक्ति से मेरा भंडार भरो। हे मातु भवानी कल्याणी, चरणों में मुझे स्वीकार करो। हे मातु भवानी कल्याणी चरणों में मुझे स्वीकार करो। हम दीनहीन शरणागत हैं, हमें भवसागर से पार करो। हम दीनहीन शरणागत है, हमें भवसागर से पार करो। हे मातु भवानी कल्याणी, चरणों में मुझे स्वीकार करो। हे मातु भवानी कल्याणी चरणों में मुझे स्वीकार करो। 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 आज श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। पार्वती मैया भयंकर क्रोध में आई और जब भगवती पार्वती का क्रोध देखा, सब देवता लोग यहाँ भगवती के सामने नत हो गए। सबने भगवती पार्वती की सुंदर भाव से स्तुति की। भगवती पार्वती जी ने कह दिया, यदि तुम सब देवता चाहते हो कि मेरा क्रोध कम हो जाए और आज सृष्टि का प्रलय ना हो, तो एक ही शर्त है। क्या? पार्वती जी ने कह दिया, मत पुत्रो यदि जीवेत तथा संहरणम नहीं। यदि मेरा पुत्र दोबारा जीवित हो जाए तो मैं संसार का, सृष्टि का प्रलय करने का जो मेरा मन बन गया है उस मन को बदल दूं, सृष्टि के संहार को रोक दूं, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए। सारे देवताओं ने भगवान शंकर की ओर देखा। महाराज, यदि आज आपने भगवती पार्वती मैया के पुत्र को जीवित नहीं किया तो आज सृष्टि का लय हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। भगवान शंकर ने देवताओं को आश्वस्त किया, ठीक है, मैं इस पुत्र को जीवित करूंगा। पार्वती जी ने कहा, अभी दूसरी बात और सुनो, आज मेरा पुत्र जीवित हो जाए और सर्वाध्यक्षो भवेद्यद्य यूयम कुरुत तज्जित तद्यदि, यदि आप सब लोग मिलकर के उसे अपने से बड़ा पद दें, सर्व अध्यक्ष बनाएं, सबका अध्यक्ष उनको बना दें, तो ही मेरा क्रोध शांत होगा। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना की, महाराज जैसा जैसा भगवती कह रही हैं वैसा वैसा कर दीजिए। शंकर जी ने कहा, ठीक है, एक काम करो, भगवान नारायण को भेजा कि आप उत्तर दिशा में चले जाइए। उत्तर श्याम पुनर्याद प्रथमम यो मिले दे, उत्तर दिशा में सबसे पहले जो मिल जाए उसका सिर ले आइए। पुराणों में ये बड़ी कथा है। आगे गणेश जी का सिर कहाँ गया, लोग बड़े बड़े प्रश्न करते हैं, गणेश जी का सिर कहाँ चला गया, हाथी के बच्चे का सिर काट कर क्यों लाया गया। तो ये कथाओं के अंतर्गत कथाएं हैं। सूत जी महाराज यहाँ दर्शन करा रहे हैं। भगवान नारायण आज उत्तर की ओर गए। उत्तर में एक हथनी का बच्चा छोटा सा, वही सबसे पहले मिल गया। इसको कोई शाप था और
इसको ये शाप था कि जब तुम्हारा सर भगवान नारायण के द्वारा काटा जाएगा तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो आज इस बच्चे को तो मोक्ष मिल गया, हाथी के बच्चे को। उसका सिर लेकर के आए और जब ला करके भगवान शंकर को दिया, शंकर जी ने आज गणेश जी का जो धड़ था उस पर वो गज का सिर रखा, हाथी का सिर रखा, और भगवान शंकर ने नेत्र बंद करके मन से ही प्राण डाल दिए आज गणेश जी में। बोल शंकर भगवान की, बोल गणेश भगवान की। जब आज गणेश जी उठ करके खड़े हो गए तो देवी माता पार्वती जी का क्रोध शांत हो गया। मैया ने आज गणेश जी को हृदय से लगा लिया। देव्यै संदर्शयामासु सर्वे हर्ष समन्वितः। बड़ी प्रसन्न हो गई भगवती पार्वती। देवताओं ने कहा, माता जी हमने वचन दिया है कि हम अपने में सबसे बड़ा पद गणेश जी को देंगे। सारे लोगों ने मिलकर के गणेश जी का आज अभिषेक किया और गणेश जी को गणाध्यक्ष बना दिया, सर्व अध्यक्ष बना दिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अभिषिक्तस्तदा देवैर गणाध्यक्षर गजाननः। आज गजानन को गणाध्यक्ष पद मिला। यहाँ एक और बात स्पष्ट रूप से श्रवण करें। आज गणेश जी गजानन बने और गजानन बनने के बाद सब देवताओं ने अध्यक्ष पद तो दे दिया, लेकिन गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे बने? मानसकार कहते हैं कि गणेश जी ने राम नाम लिखा पृथ्वी पर। एक बार देवताओं में प्रतिस्पर्धा हुई कि सारी पृथ्वी की जो परिक्रमा करके पहले आ जाएगा वही सब देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। तो सब देवता चले गए पृथ्वी की परिक्रमा के लिए। गणेश जी ने सोचा क्या करूं? गणेश जी बुद्धि के देव हैं, तो गणेश जी ने बुद्धि का इस्तेमाल किया। सोचने लगे मूषक पर बैठकर कितनी दूर तक दौड़ पाएंगे। सो सब तो चले गए, पर गणेश जी ने पृथ्वी पर एक और रा लिखा, एक और माँ लिखा और उस राम नाम की परिक्रमा की। और उसके बाद प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, गणेश जी को राम नाम के प्रभाव से प्रथम पूज्य पद मिला, ऐसा मानसकार ने कहा। यहाँ श्री सूत जी दर्शन करा रहे हैं। आज गणेश जी जब जीवित हो गए, सब देवताओं के अध्यक्ष बन गए, तो भगवती माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। आनने तव सिंदूरम दृश्यते सांप्रतम यदि तस्मात् त्वं पूजनीयोसि सिंदूरेण सदा नरैः। पार्वती मैया ने गणेश जी को आज वरदान दिया। चूंकि गणेश जी का सिर काटा था ना शंकर जी ने, तो सारा शरीर रक्त से भीग गया, लाल हो गया। और जब गजानन बन गए, गणेश जीवित हो गए, तो भी रक्त से सारा शरीर लाल था। तो आज माता ने आशीर्वाद दिया गणेश जी को कि जो लोग आकर के आप पर सिंदूर का लेपन करेंगे, जो लोग भी आपके ऊपर सिंदूर चढ़ाएंगे, उनके जीवन की बड़ी से बड़ी विपत्ति का भी आप हरण कर लेंगे। ऐसा आशीर्वाद गणेश जी को दिया। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन में एक तो हनुमान जी को सिंदूर लगता है और एक गणेश जी को सिंदूर लगता है। तो गणेश जी को मानो माता ने आशीर्वाद दिया। जिनके घरों में अक्सर काम होते होते रुक जाते, विघ्न आ जाते हैं, संकट आ जाते हैं, उन लोगों को बुधवार के दिन गणेश पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। बुधवार के दिन या चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि गणेश जी का जो प्राकट्य हुआ ना वो चतुर्थी के दिन, भाद्र कृष्ण चतुर्थी के दिन गणेश जी प्रकट हुए। तो जो लोग भी चतुर्थी में गणेश पूजन करते हैं या तो बुधवार में गणेश पूजन करते हैं, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं। दूर्वा प्रिय हैं गणेश, दूब जो होती है ना वो गणेश जी को चढ़ाओ, लाजा खील गणेश जी को चढ़ाओ। और गणेश जी मोदक प्रिय हैं, मोदक भी बाजार के लाए हुए नहीं, घर पे बनाओ। आप जो बनाओगे ना उसमें आपका भाव भी शामिल होगा ना। बाजार में किसने कैसा बनाया और लाए और प्रसाद लगा दिया तो उससे भगवान खुश होंगे क्या? लेकिन घर में
माताएं अपने हाथ से बनाएं और वो जाकर के गणेश जी को मोदक लड्डुओं का भोग लगाएं तो गणेश जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आज सब देवताओं ने गणेश उत्सव मनाया और पार्वती मैया के पुत्र का आज उत्सव हो रहा है। अब गणेश जी वैसे तो थोड़े बड़े हैं, पर संत लोग कहते हैं कि आज पार्वती मैया ने अपने गणेश जी को पालने में सुलाया है और सब दर्शन के लिए आ रहे हैं गणेश जी का। गणेश जी ऐसे पात्र हैं, ऐसे भगवान हैं कि बच्चों में भी बाल गणेश को ज़्यादातर बच्चे भी गणेश जी की पूजा करते हैं। और महाराष्ट्र में तो बड़ा विस्तार से गणेश पूजन का जो गणेश उत्सव मनाया जाता है वो हम लोगों ने देखा है प्रत्यक्ष रूप से। गणेश उत्सव में सब प्रतिष्ठान बंद हो जाते हैं, बाजार बंद हो जाते हैं और 11 दिन का जो गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनता है, कभी आप लोगों ने चैनल पर भी देखा हो। बड़े विशाल विशाल गणेश जी की मूर्तियां रख करके और सब पूजन करते हैं, आराधना करते हैं और 11वें दिन गणेश विसर्जन करते हैं। तो गणेश जी मंगल करता है, गणेश जी बुद्धि के प्रदाता हैं, गणेश विघ्नों के हरता है। उस रूप में सब देवता लोग आज भगवती पार्वती जी को गणेश के प्राकट्य की बधाई दे रहे हैं। पार्वती के पुत्र गजानन पालने में झूले गजानन, पालने में झूले गजानन, पालने में झूले गजानन, पालने में झूले। पार्वती के पुत्र गजानन पालने में झूले गजानन, पालने में झूले गजानन, पालने में झूले। हरि बोल, हरि बोल। बोल गणेश भगवान की। कोई सखी गावे, कोई झुलावे, कोई लेत बलैया। कोई सखी गावे, कोई झुलावे, कोई लेत बनैया, कोई सखी गावे, कोई झुलावे, कोई लेत बलैया। कोई सखी गावे, कोई झुलावे, कोई लेत बनैया। कोई कोई मुखड़े को चूमे नाचता ता थैया। कोई कोई मुखड़े को चूमे नाचता था भैया। कैसो सुंदर सुघर सलोना, कैसो सुंदर सुगर सलोना, गिरजा जी का लाल गजानन पालने में झूले गजानन, पालने में झूले गजानन, पालने में झूले गजानन, पालने में झूले गजानन। पालने में झूले। हरि बोल। बोल गजानन भगवान की। देख देख अपने सुत को मैया मन हरसावे। देख देख मुख अपने सुत को, मैया मन हरसावे। देख देख मुख अपने सुत को मैया मन हरसावे। देख देख
हर्षित होकर प्रथम पूज्य पद दीना। सब देवों ने हर्षित होकर प्रथम पूज्य पद दीना। सब देवों ने हर्षित होकर प्रथम पूज्य पद दीना। सब देवों ने हर्षित होकर प्रथम पूज्य पद दीना। विघ्न विनाशक होंगे जग में शिव ने आशीष दीना। विघ्न विनाशक होंगे जग में शिव ने आशीष दीना। दुख के हरता सुख के करता सुख के हरता सुख के करता। पार्वती के लाल गजानन पालने में झूले गजानन पालने में झूले। गजानन पालने में झूले गजानन पालने में झूले। हरि बोल गणेश भगवान की। मंगल मूर्ति के चरणों में हम सब वंदन करते। मंगल मूर्ति के चरणों में हम सब वंदन करते। मंगल मूर्ति के चरणों में हम सब वंदन करते। मंगल मूर्ति के चरणों में हम सब वंदन करते। पाप ताप संताप सभी को दया दृष्टि से हरते। पाप ताप संताप सभी को दया दृष्टि से हरते। गणनायक विघ्नों के हरता गणनायक विघ्नों के हरता। हमको तू ही संभाल गजानन पालने में झूले गजानन पालने में झूले। गजानन पालने में झूले गजानन पालने में झूले। पार्वती के लाल गजानन पालने में झूले गजानन पालने में झूले। गजानन पालने में झूले। गिरिजारी के लाल गजानन पालने में झूले गजानन पालने में झूले। 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 बोल गणेश भगवान की। आज पार्वती माता को अद्भुत आनंद हुआ और भगवती पार्वती माता के पुत्र गणेश जी का सब देवताओं ने सुंदर भाव से यहाँ गणेश जी का स्वागत किया। सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। कैलाश पर बड़ा आनंद हो रहा है। अच्छा, एक क्षण के लिए शंकर जी का गृहस्थ देखो आप। शंकर जी का गृहस्थ बड़ा विचित्र है महाराज। भगवान शंकर जी का वाहन क्या है? भगवान शिव का वाहन क्या है? वृषभ है ना, नंदीश्वर। और श्री भगवान शंकर की धर्मपत्नी भगवती पार्वती जी का वाहन क्या है? क्या है? सिंह है ना, शेर। हाँ, कोई और कुछ कह रहा है। शंकर जी का वाहन है वृषभ और भगवती पार्वती जी का वाहन है शेर। और सिंह का, शेर का आहार क्या होता है? शेर किसे खाता है? वृषभ को खाता है ना, बैल को। तो एक क्षण के लिए सोच कर देखो, कैलाश पर एक और बैल बैठा है, एक और सिंह बैठा है। और देखो,
एक दूसरे में जिसमें विरोध है, जो शत्रु हैं एक दूसरे के, वो सब शंकर जी के साथ है। शंकर जी के गले में सर्प है, गणेश जी का वाहन मूषक है और कार्तिक का वाहन मयूर है, मोर। अच्छा, जो चूहा है ना, वो सांप चूहे को खाता है। सांप का आहार है ना, सर्प का आहार चूहा होता है, और चूहा है गणेश जी का वाहन। तो जब जब गणेश जी प्रणाम करने आए तो मूषक भी साथ में आता है। तो शंकर जी के गले में जो सर्प है ना, वो सर्प फुसकार मारता है। शंकर जी बोले क्या हुआ? बोले हमारा आहार सामने। और महाराज, जो कार्तिक का वाहन है मयूर, मोर, मयूर किसको खाता है? मयूर सर्प को खाता है। जब कार्तिक जी आते हैं तो गले में जो सर्प पड़ा है ना शंकर जी, वो भागने लगता है। लेकिन शंकर दिव्य है महाराज, शंकर जी का गृहस्थ दिव्य है। सब जितने भी विपरीत प्राणी हैं वो शंकर जी के घर में हैं। सब श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। जितने विपरीत स्वभाव के लोग हैं सब यहाँ शंकर जी के घर में। हमारे घर में तो 4 लोग हैं, चारों में नहीं बनती हैं, चारों इंसान ही, पर चारों में नहीं बनती। शंकर जी ऐसे ऐसे शत्रु भाव रखने वालों को साथ में रखते हैं। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। शिव महापुराण में जब गणेश जी थोड़े बड़े हो गए, कार्तिक जी थोड़े बड़े हो गए, तो दोनों माता पिता के मन में भाव बना कि अब हमें अपने बच्चों का विवाह करा देना चाहिए। अब विवाह कैसे कराएं? जब जब कार्तिक से चर्चा करते हैं, कार्तिक हम तुम्हारा विवाह करा दें, तो कुमार कार्तिक कह देते हैं कि अभी इतनी जल्दी नहीं, आराम से करेंगे, थोड़े दिनों बाद करेंगे। कई घरों में ऐसा ही होता है ना। किसी बच्चे से आप करो विवाह, उसको कहो कि विवाह कर ले, तो वो कहेगा कि अभी रुको, पहले बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर लें, पढ़ लिख लेने के बाद, डिग्री लेने के बाद कहीं बढ़िया काम धंधा मिल जाए, सेटल हो जाए, तब करेंगे। कई बच्चों का ऐसा मन होता है। अच्छा, कई ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं पहले हमारा कर दो। आप लोगों के घरों में भी होगा ना। कई लोग ऐसे हैं कि बस हमारा कर दो, जिसका जो होता है होता रहे। तो दोनों का स्वभाव अलग है। कुमार कार्तिक से जब शंकर जी पार्वती जी पूछते हैं, कहते हैं कि आपका विवाह कर दें क्या, तो कुमार तो कहते हैं कि अभी रुको, जब समय आएगा तब बता देंगे, जब करना होगा तब बता देंगे। और गणेश जी जब भी आते हैं तो कहते हैं हमारा विवाह करा दो, हमारा तो जल्दी से जल्दी करा दो। अब माता पिता को संकोच लगा कि बड़े का हुआ नहीं, छोटे का कैसे कर दे। और ये समस्या कई घरों में है महाराज। बड़े का हुआ नहीं तो छोटे का कैसे हो जाए। तो एक दिन की घटना है, श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। दोनों पुत्रों को विवाह योग्य देखा। दोनों कार्तिक जी और श्री गणेश जी जब प्रणाम करने आए भगवान शंकर और पार्वती जी को, तो दोनों ने अपनी अपनी गोद में बिठा लिया। भगवती पार्वती जी ने गणेश जी को, कुमार कार्तिक को शंकर जी ने गोद में बिठाया और बड़े भाव से सिर पर हाथ रखा। बेटा, अब तुम दोनों लोग बड़े हो गए हो, अब तुम दोनों को विवाह कर लेना चाहिए। विवाह योग्य संजातो सोता प्रीति चिता
योग्य हो गए, दोनों को मना रहे हैं माता पिता की अब आप विवाह कर लो। आज की घटना ऐसी हुई कि रोज तो कुमार कार्तिक कह देते कि अभी बाद में बात करेंगे, पर आज कुमार ने कह दिया कि ठीक है हम विवाह के लिए तैयार। अब गणेश जी तो पहले से ही थे, तो आज माता पिता सोचने लगे कि अब पहले विवाह किसका करें। तो कुमार कार्तिक और गणेश जी जो माता पिता की गोद में बैठे हैं, दोनों आपस में कहने लगे एक काम कर लेते, एक प्रतियोगिता कर लेते, सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके आए। कुमार कार्तिक ने कहा कि हम लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके आए, जो पहले परिक्रमा करके कैलाश पर आ जाएगा उसका विवाह पहले हो जाए। अब देखो विवाह में भी प्रतियोगिता रख ली। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, माता पिता ने भी स्वीकार कर लिया। यश्चैव पृथ्वीम सर्वाम क्रांत्वा पूर्वमुपाव्रजेत तस्यैव प्रथमम कार्यो विवाह शुभ लक्षण। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। कुमार कार्तिक ने माता पिता को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, अपना मयूर वाहन का ध्यान किया और मयूर वाहन जैसे ही आया कुमार उस पर आरूढ़ होकर के पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल दिए। गणेश जी यहीं बैठे बड़ी देर तक सोचते रहे कि बड़े भैया तो चले गए परिक्रमा के लिए, अब उनका वाहन मोर है, मोर तो उड़ करके परिक्रमा कर लेगा, अब हमारा वैसे ही शरीर थोड़ा हेल्दी है। गणेश जी को लगा उस पर भी मूषक वाहन, चूहा हमारा वाहन, चूहा कितना चल लेगा। सो गणेश जी महाराज बैठे बैठे सोचने लगे कि क्या करें। अब ये बुद्धि के देवता है ना, तो गणेश जी ने बुद्धि लगाई। एक जगह कैलाश पर ही बड़ा सुंदर आसन बनाया और महाराज बड़े सुंदर भाव से पूजा की तैयारी की। माता पिता को भगवान शंकर और पार्वती जी को लेने आए। महाराज आपको हमारे साथ कहीं चलना है। शंकर जी बोले कहाँ? गणेश जी बोले बस थोड़ी सी आपकी पूजा करनी है, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। तो शंकर पार्वती जी दोनों चले गए। गणेश जी ने सुंदर आसन लगाया, सुंदर आसन पर माता पिता को बिठाया, षोडशोपचार विधि से माता पिता की सेवा की। जितने भी बच्चे यहाँ कथा में बैठे हैं, जितनी भी बेटियां कथा में बैठी हैं, जितने भी बेटे कथा में बैठे हैं, जितनी बहुएं कथा में बैठी हैं, वो सब इस कथा को ध्यान से सुना। गणेश जी ने माता पिता का बड़े भाव से पूजन किया। आसने स्थापिते ही यत्र, सूत जी महाराज कहते हैं आसने स्थापिते ही यत्र पूजार्थां भवतो रिह। आसने स्थापिते यत्र, भगवान शंकर और पार्वती जी को आसन पर बिठाया और आसन पर बिठाने के बाद पूजा की। बाद में श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, सामने खड़े हो गए पूजा करके, परिक्रमा करके गणेश जी महाराज। और जब सामने खड़े हुए तो माता पिता ने पूछ लिया कि बेटा क्या चाहिए। इन्होंने कह दिया पूर्यताम में मनोरथ है, मेरे मनोरथ को पूरा करिए, मेरे भाव को पूरा करिए। शीघ्रम चैवात्र कर्तव्यो विवाह शोभने मम। अब देखिए मैंने तो परिक्रमा कर ली है, आप मेरा विवाह करा दीजिए। पार्वती जी शंकर जी ने कहा बेटा
वो तो बात हुई थी पृथ्वी के परिक्रमा की और तुमने हमारी परिक्रमा कर ली। कुमार गया है सारी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए और तुमने हमारी परिक्रमा करके कह रहे हो कि परिक्रमा हो गई, विवाह करा दो। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज गणेश जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कह दिया माता जी, मया तो पृथ्वीम क्रांता सप्तवारम पुनः पुनः, मैंने एक बार नहीं 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। अब 7 परिक्रमाएं की, तो गणेश जी बोले हमने तो 7 बार कर ली। एवं कथम ब्रुवाते वही पुनश्च पितरा विहर, माता पिता ने पूछा कैसे? गणेश जी ने कह दिया कि पुत्रस्य च महत् तीर्थम, पिताजी आपने ही तो जो शास्त्र बनाए हैं, आपने ही तो शास्त्रों में कहा है माता पिता सबसे बड़े तीर्थ है। माता पिता की सेवा कर ली तो सारे तीर्थों की सेवा हो गई। कई लोग महाराज बुरा मत मानना अगर बैठे भी हों तो, लेकिन सच्चाई यह है कि कई लोग मंदिर तो जाते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर के देव को मनाते हैं, पर घर में माँ बाप भूखे बैठे रहे उनकी कोई चिंता नहीं करते। एक संत तो कहते हैं मरने के बाद बड़े बड़े श्राद्ध करते हैं, बड़ा बड़ा भोजन कराते हैं, लोगों को अन्नदान करते हैं, लेकिन जीते जी माता पिता की सेवा नहीं करते। ऐसे लोगों का मरणोपरांत मरने के बाद जो किया हुआ कर्म है वो उन माता पिता को कभी नहीं मिलता। सेवा कब करनी है? जब तक माता पिता आपके घर में है, आपके साथ हैं, तब तक सेवा करो। ऐसा सनातन कहता है, माता पिता को प्रसन्न कर लिया तो किसी और देव की प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं है। वो इतना आशीर्वाद देंगे कि आपके जीवन में कभी दुख आएगा नहीं महाराज। तो आज वही सनातन के संस्कारों को गणेश जी ने कह दिया। आपने ही तो कहा माता पिता सब तीर्थों के तीर्थ हैं, पितरोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिम च करोति यः तस्य वै पृथ्वीजन्यम फलम भवति निश्चितम। पृथ्वी की परिक्रमा का फल होता है जो माता पिता की परिक्रमा कर ले। देवों को प्रणाम करने का फल होता है जो माता पिता को प्रणाम कर ले। आप मंदिर में भोग लगाओ और घर में माँ 6 महीने से माँ से बोलचाल बंद हो तो मंदिर वाली माँ प्रसन्न होगी क्या? कभी नहीं होगी महाराज। एक बार की घटना है। आज कलयुग है ना महाराज, कलयुग में लोग दिखावा बड़ा करते हैं, पर सच्चाई में कई बार बड़ा कष्ट होता है जब घरों में माता पिता की दुर्दशा होती है। उन्होंने जीवन लगा दिया संतान के लिए, आपके पालन पोषण में, आपकी शिक्षा में, आपके जीवन की हर खुशी के लिए उन्होंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया। लेकिन बुढ़ापे में जाकर के जब उन्हीं माता पिता का अनादर होता है तो बड़ा कष्ट होता है। एक बार की घटना है, कभी किसी माता के 2 पुत्र थे। पति का स्वर्गवास हो गया, बुढ़ापे का समय, दोनों बेटे अलग अलग हो गए। अब जब दोनों बेटे अलग अलग हुए ना, तो सारा सामान घर का बांट लिया, जो जो सामान था बराबर से हिस्से कर लिए। अब नंबर आया माँ का, तो माँ को कैसे बांटे? एक ने कहा कि एक काम कर लेते हैं, 1 महीने मैं रखूंगा, 1 महीने तू रखना। तो माँ का भी बंटवारा कर लिया। लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट की बात यह है महाराज, वो माँ जो 9 महीने गर्भ में जिसने धारण किया, वो माँ जिसने असह्य पीड़ा को सहन करके जन्म दिया, वो माँ जिसने बचपन में तुम्हें सूखे में सुलाया और वो गीले में सोई, वो माँ आज दोनों बेटों ने अपनी माँ का जब भाग कर लिया, बांट लिया, 1 महीने तू रखना, 1 महीने मैं रखूँ। सबसे ज़्यादा कष्ट का विषय उस दिन होता था जिस महीने में 31 दिन होते थे। 30 दिन एक बेटा रखता था, 30 दिन एक बेटा रखता था, और 31वें दिन वो माँ पानी पी करके रहती थी, कोई उसे रोटी देने वाला नहीं था।
सनातन कहता है माता पिता ही साक्षात देव हैं। अगर उनका पेट भर दिया, उनका आदर कर लिया, उनका सत्कार कर लिया, तो महाराज भगवान तो साक्षात प्रकट होंगे, भगवान की कृपा साक्षात मिलेगी। आज गणेश जी ने उस संदेश को दिया। पुत्रस्य च महतीर्थं पित्रो चरण पंकजम् संप्राप्यते पुनः। गत्वा संप्राप्यते पुनः। आज माता पिता ने गणेश जी का भाव देखा, सो शंकर जी और पार्वती जी ने हृदय से लगा लिया, बेटा तू जो कह रहा है वो सत्य है, और उस सत्य को हम भी झुठला नहीं सकते। सभी तीर्थों का सार माता पिता है। तो आज गणेश जी को कह दिया कि अब तुम्हारा विवाह हमें पहले करना पड़ेगा। सारे देवताओं को आमंत्रित किया कैलाश पर। आज सब देवताओं के मध्य में भगवान शंकर और पार्वती जी ने कह दिया, भैया हम आप सबको सूचना दे रहे हैं, हम अपने छोटे पुत्र गणेश का विवाह पहले कर रहे हैं। कोई बढ़िया बिटिया हो तो बताओ। देवताओं ने विश्वरूप प्रजेश है, प्रजापति है, इनकी 2 बेटियां हैं। इन दोनों बेटियों का नाम ले दिया कि इन दोनों का विवाह आप गणेश जी से कर दीजिए। गणेश जी का विवाह उत्सव हो रहा है कैलाश पर, और विश्वरूप की 2 बेटियां, एक सिद्धि नाम की, एक बुद्धि नाम की, दोनों का विवाह श्री गणेश जी के साथ संपन्न हो रहा है। हम लोग भाव से यही गणेश जी के शुभ विवाह का दर्शन करें। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, हमारे घर में बेटा बेटी का विवाह होता है तो सबसे पहले कार्ड पर गणेश जी का चित्र बनाते हैं, श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, गणेश जी का श्लोक लिखते हैं, प्रणाम करते हैं गणेश जी को, ताकि हमारे घर में जो विवाह कर्म हो रहा है वो निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाए। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज तो स्वयं मंगलों के कर्ता गणेश जी का विवाह हो रहा है। सब देवता लोग बाराती बन करके आए। गजानन आज बड़े सुंदर भाव से मुकुट धारण करके और दिव्य स्वरूप से भगवान गणेश दूल्हा बने हैं। विश्वरूप प्रजेश दिव्य रूपे सुते उभे। थोड़ा सा गजानन महाराज की जय हो। आज भगवान गणेश हमारे मध्य में और दूल्हा वेश में श्री गणपति हैं। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं।
सिद्धि और बुद्धि दोनों वधू रूप में यहाँ उपस्थित हुई हैं और आज श्री गणेश जी सिद्धि और बुद्धि दोनों को जयमाल समर्पित कर रहे हैं। आप लोग कितने लोग गणेश जी के विवाह में शामिल हो रहे, जरा हाथ बढ़ाओ। सब लोग चल रहे हो। बड़े भाव से आज भगवान गजानन ने सिद्धि बुद्धि को जयमाल समर्पित की है। गणेश जी से जयमाल समर्पित कराएं। बोलो गजानन भगवान की। बाद में सिद्धि बुद्धि के द्वारा श्री गणपति को जयमाल समर्पित हुई। ताभ्याम चैव गणेशस्य गिरिजा शंकरः प्रभु महोत्सवम विवाहम च कार्यामास्तुर्मुदा। चारों ओर मंगल वाद्य बजने लगे, चारों ओर पुष्प वृष्टि होने लगी और आज सब देवता लोग भाव से नृत्य कर रहे हैं और भगवान शंकर और पार्वती जी बड़े आनंदित हो रहे हैं। आज गणेश जी का शुभ विवाह हम सबके सामने बड़े भाव से यहाँ संपन्न हो रहे हैं। हम आप सभी लोग भी भगवान गणेश के विवाह में शामिल होंगे। और देखो, जो जो लोग भगवान गणेश के विवाह में शामिल होंगे ना, वो भाव से, प्रेम से, आनंद से, और जिनको नृत्य करना आता हो और जो भाव से नृत्य करना चाहें वो खड़े हो सकते हैं। बाकी सब बैठे बैठे शामिल होंगे, ठीक है ना। हाथ जोड़ चरणों में पड़ा प्रभु, राखो मेरी लाज, करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज। हमारे अध्यक्ष जी कहाँ चले गए? हाँ, इधर आइए ना। शंकर जी के विवाह में तो बड़े नाच रहे थे, गणेश जी के में बिल्कुल खुशी नहीं हुई क्या? ये इधर आ जाइए, इधर। हाँ, और वो यजमान जी को उनको भी ले लीजिए। समधी समधी है ना दोनों एक दूसरे के, उनको भी ले लीजिए। आइए, बड़े भाव से नृत्य करते हुए भगवान गणेश के विवाह में हम आप सभी लोग भाव से चलें। करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज। हरि बोल गणेश भगवान की। हरि बोल। एक दंत प्रभु दया निधाना, एक दंत प्रभु दया निधाना, एक दंत प्रभु दया निधाना, एक दंत प्रभु दया निधाना। विघ्नेश्वर विघ्नों को मिटाना, विघ्नेश्वर विघ्नों को मिटाना। ऋषि मुनि देव तनुज शरणागत, करो सकल शुभ काज, करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज।
मंगल मूर्ति मंगल करता, मंगल मूर्ति मंगल करता, मंगल मूर्ति मंगल करता, मंगल मूर्ति मंगल करता, शरणागत के सब दुख हरता, शरणागत के सब दुख हरता, लंबोदर प्रभु पार्वती सुत, प्रभु पार्वती सुत, लंबोदर प्रभु पार्वती सुत, प्रभु पार्वती सुत, मंगल कर दो आज, करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज। हरि बोल। बोल गणेश भगवान की। हरि बोल। प्रथम पूज देव हितकारी, प्रथम पूज देव, हितकारी, प्रथम पूज देव हितकारी, प्रथम पूज देव हितकारी, आरत वाणी सुनो हमारी, आरत वाणी सुनो हमारी, महादेव के प्राण प्यारे, मेरे प्राण प्यारे, भक्तों के सिर ताज, करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज। हरि बोल। श्री हरि। हरि बोल। कानन कुंडल मोदक धारी, कानन कुंडल, मोदकधारी, कानन कुंडल मोदक धारी, कानन कुंडल मोदकधारी, रिद्धि सिद्धि संग में सोहत प्यारी, रिद्धि सिद्धि, सोहत प्यारी, रिद्धि सिद्धि संग में सोहत प्यारी, रिद्धि सिद्धि संग में सोहत प्यारी, विश्वेश्वरी सकल जग में प्रभु, ईश्वरी सकल जग में प्रभु, चले तुम्हारा राज, करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज। करो तुम दया मेरे गणराज, करो तुम दया मेरे गणराज। हाथ जोड़ चरणों में पड़ा प्रभु, हाथ जोड़, चरणों में पड़ा प्रभु, हाथ जोड़ चरणों में पड़ा प्रभु, जोड़ चरणों
गजानन गणेश भगवान